पिछले भाग में हमने देखा कि जब पुजारी गाय के थन से दूध निकाल रहा था, लेकिन दूध की जगह थन से गाय का खून निकलने लगा। यह देखकर पुजारी चौंक गया। इतने में सूर्य भी वहाँ आ पहुंचा। उसने पुजारी से कहा कि अघोरी की कही गई भविष्यवाणी सच हो रही है। लेकिन पुजारी ने जवाब दिया, अगर अघोरी की बात सच होती तो गाँव में 4 लाशें मिलती, जबकि अभी तक हमें सिर्फ 3 लाशें ही मिली हैं। तब सूर्य ने कहा, वो चौथी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन सुधा ने गाँव में लगे अष्टदिक बंधन को तोड़ा था। ये सुनते ही पुजारी डर के मारे कांपने लगा। सूर्य ने कहा, अगर कोई भी मरने वाले की आंखों में देखता है तो वह मारा जाता है। पुजारी ने पूछा, अगर ऐसा है तो पार्वती को मरते हुए सबसे पहले किसने देखा था? तभी सूर्य को याद आया कि पार्वती की मौत से पहले नंदिनी उससे मिलने उसके घर गई थी। इसका मतलब था कि अब अगली मौत नंदिनी की होने वाली है। सूर्य जल्दी से भागते हुए नंदिनी के पास जाने लगा। तभी गांव के एक आदमी ने देखा कि नंदिनी तेजी से जंगल की ओर जा रही है। आदमी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन नंदिनी बिना कोई जवाब दिए घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। आदमी को कुछ अजीब लगा। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और नंदिनी के घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी टक्कर सूर्य से हो गई। उसने सूर्य से कहा, नंदिनी बिना कुछ कहे घने जंगल की ओर जा रही है। ये सुनते ही सूर्य नंदिनी को रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी। सूर्य ने उसे आवाज लगाई, लेकिन तभी वह कुएं में कूद पड़ी। समय रहते सूर्य ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और उसके घर पहुंचा। घटना की खबर सुनते ही गांव वाले भी वहां आ गए। जब डॉक्टर ने नंदिनी की जांच की